अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। हम डीआई मैथ 1 2 3 पेपर बी चैप्टर नंबर 9 पार्शियल फ्रैक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हम रैशनलाइज एक्सरसाइज के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 14, राइट एन आइडेंटिटी इक्वेशन ऑफ x की 5 डिवाइड बाय x की 4 माइनस 1। अब सबसे पहले क्वेश्चन आपने देखा कि न्यूमिनेटर में जो डिग्री है वो x की जो पावर है 5 है, जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री है वो 4 है। तो इसका मतलब हुआ कि द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज अ इम्प्रोपर फ्रैक्शन। ये भी हमारा शुरू से ही पता चल गया हमें कि ये इम्प्रोपर जो है वो फ्रैक्शन है। ठीक है ना। तो इम्प्रोपर फ्रैक्शन को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर बनाना पड़ेगा। हम इसको कैसे बनाएंगे प्रॉपर, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। हम डिवाइड करते होते हैं, हम न्यूमिनेटर की वैल्यू को डिवाइड के अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू पे डिवाइड कर रहे होते हैं। देखिए x की 4 और x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है ना। साथ ही मुझे यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है। और 1x द x ही आ जाएगा। और होल डिवाइड में जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ये सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। ये कट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बट यहाँ पे पॉजिटिव में x आ जाएगा। मजीद कुछ नहीं है इसका कि मैं x की 4 को अब इसके साथ कटिंग नहीं करवा सकता। ये फॉर्म बनेगी। फॉर्म कैसे, मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू होती है पहले आप उसको लिखते हैं। ठीक है। उसके साथ ही फिर आप प्लस लगाते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं आपको। सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर वाली वैल्यू वो x है, प्लस करते हुए फिर जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचता है या जो नीचे वैल्यू बकिया बचती है बैलेंस, उसको आप लिखते हुए डिवाइड में ले जाते हैं आप। अब ये x की 4 माइनस 1 को लिखेंगे हम। ठीक है, जो डिवाइड हम जिससे कर रहे थे। अब इस फॉर्म को आपने लेके जाना है, पार्शियली डिसॉल्व करना है। पहले अंडरस्टैंड कर लें, ये x की 4 भी है और 1 की 4 भी लिख सकते हैं ना हम। और अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, मैं आपको यहां बताता हूं कि अगर x की 4 है और -1 की पावर 4 है तो मैं इसी में बल्कि कर देता हूं कि हम यहां पर अगर इसके दो स्क्वायर बना दें, हम x के स्क्वायर का भी होल स्क्वायर कर ले 2 to the 4 करते हुए और 1 के स्क्वायर का भी स्क्वायर कर ले, तो ये हमारे पास एक फॉर्म बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, जिसका मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी बनती है। तो अब हमारा a खुद जो है वो x का स्क्वायर है। ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाएगा x प्लस और इसके ऊपर तो x है। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे अब हमारे पास है a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि हम पहले लिखेंगे a माइनस बी, इस फॉर्म में आ गया, इंटू a प्लस बी, वो इस तरह से ही रहेगा। ठीक है, या ब्रैकेट ना भी लगाएं आप। तो आपको एक बात अंडरस्टैंड करनी है कि a एक्स स्क्वायर है और b जो है वो 1 का स्क्वायर या 1 है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद मजीद आप देखेंगे तो इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी आपके ये फार्मूले को हम 2 बार इसके अंदर अटेम्प्ट करवाएंगे। इस तरह ये हो जाएगा आपका x प्लस एक्स डिवाइड बाई, अगेन देखें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी, इंटू हो जाएगा आपका a प्लस बी, और एक फॉर्म आपके पास है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पर पहले आपने सिंपल एक्स रहने देना है, फिर प्लस करेंगे a डिवाइड बाय आपका हो जाएगा x माइनस 1 प्लस आपका b डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 1। सिंपल हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया कि स्क्वायर आ जाए तो आपने कोफिशिएंट c के साथ x का इजाफा करते हुए एक और कोफिशिएंट d भी ले लेना है। ठीक है, सो सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 ही है तो वैसे ही आ जाएगी। अब ये हमारे क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।